रेलवे की नौकरी और ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट को शारीरिक दंड। चौधरी हरबख्श राय जी का रहन सहन रईसाना था। मित्रों, हकीमों और अफसरों के भोज और आमोद प्रमोद तथा मनोरंजन के जलसों में अधिक व्यय होता था। यद्यपि इनकी आय बहुत अच्छी थी, फिर भी उनका व्यय प्रतिमास आय की अपेक्षा कुछ अधिक होता था। इसका फल यह हुआ कि जब चौधरी हर साहब का असामयिक देहांत हो गया तो उस समय ये दोनों पुत्र निर्धन और आश्रयहीन हो गए, क्योंकि उनकी माता का देहावसान तो पहले ही हो चुका था। समय का परिवर्तन देखिए, जो कल रईस थे वह आज गरीब हो गए। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर वहाँ के कलेक्टर साहब ने, जो चौधरी साहब के मित्र थे, ज्येष्ठ पुत्र श्री लालाजी साहब की नियुक्ति कलेक्टरी में कर दी और कनिष्ठ पुत्र श्री चाचा जी साहब की रेलवे विभाग में सिफारिश कर दी। श्री चचा जी कुछ दिनों को ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गए। उन दिनों एक अंग्रेज ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट था, जो प्रायः स्टेशन मास्टरों तथा कर्मचारियों को गालियां दे दिया करता था। उसके इस बुरे स्वभाव के कारण प्रत्येक पुरुष उसका शत्रु बन गया था। एक बार वह इनके स्टेशन पर भी निरीक्षण करने के लिए आया और संयोगवश इन्हीं से बातचीत हुई। वह अपने स्वभाव के अनुसार इनको भी गाली दे बैठा। बस इन्होंने उसको फौरन ही उठाकर पटक दिया और खूब मारा। सब कर्मचारी चारों तरफ खड़े देखते रहे। अंत में उसने पुलिस में रिपोर्ट की और मुकदमा चला। इन्होंने अपने वक्तव्य में जो बात सत्य थी स्पष्ट कह दी। मजिस्ट्रेट की भी अंग्रेज था। उसने मुकदमे पर बहुत विचार करने के बाद फैसला दिया और इनको बिल्कुल मुक्त कर दिया। ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट को हिदायत कर दी कि तुमको हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गुरु की प्राप्ति और दीक्षा। एक दिन की बात है कि श्री लालाजी साहब फर्रुखाबाद की सड़क पर जा रहे थे। रास्ते में एक मस्जिद मिली, जहाँ पर जनाब किबला मौलाना फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। श्री लालाजी साहब की दृष्टि उन पर पड़ी और मौलाना साहब ने पवित्र और प्रेम भरी दृष्टि से लालाजी की ओर देखा। कुछ ऐसा आकर्षण पैदा हुआ कि लालाजी साहब जनाब मौलवी साहब के पास पहुंच गए। उन्होंने बड़े आदर व प्रेम से बातचीत की। तब से श्री लालाजी साहब बराबर मौलवी साहब के पास आने जाने लगे और फिर उन्हीं से दीक्षित हुए। श्री चचा जी साहब भी इन्हीं जनाब किबला मौलाना फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह से सन 1896 ईस्वी में दीक्षित हुए। श्री चचा जी महाराज के गुरुदेव जनाब किबला मौलाना फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह एक महान योगी और सूफी संत थे। आप बड़े दयालु थे। जब आपकी बीमारी में गाय का दूध लेना पड़ता तो आप कहा करते, हमको क्या हक है कि हम बछड़े का हक लेवें। आप गाय वाले को बुलाकर पूछते कि तुम्हारी गाय कितना दूध देती है। अगर वह कहता कि सेर भर देती है और आपको पाव भर की आवश्यकता होती तो आप पाव भर दूध लेकर कह देते कि बाकी 3 पाव दूध बछड़े को पिला दो और सेर भर के दाम उसको दे देते। श्री चचा जी महाराज अपने श्री गुरु महाराज के विषय में कहा करते थे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अहले इस्लाम थे
परंतु बेतासुबी पक्षपातहीनता ऐसी थी कि कहते नहीं बनती। हिंदू मुसलमानों का वाद विवाद उन्हें कभी नहीं भाता। जहाँ कोई धर्म की छोटाई बड़ाई दिखाई जाती, उनकी तबीयत को नागवार हो जाती थी, वहाँ से उठकर चले जाते थे। वे कहते थे कि तर्ज रूहानियत आत्म तत्व एक है, तर्ज मार्फत मासरत रहन सहन जुदा गाना। वे कहते थे आत्म तत्व एक है, रहन सहन जुदा गाना। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग एक है, रहन सहन सबका एक नहीं। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग एक है, रहन सहन सबका एक नहीं। इसलिए जब कोई अपना धर्म बदलता उन्हें बहुत बुरा लगता। यहाँ तक कि एक हिंदू शिष्य ने इस्लाम की रहन सहन ग्रहण कर ली। इन्हें बहुत दुख हुआ और कहने लगे, भाई अब तुम मेरे काम के नहीं रहे, मैं अपनी फ़कीरी पर धब्बा न लगने दूंगा। जाओ, तुम जैसे रहते थे वैसे ही बसर करो, तब मेरे पास आओ। फिर तो उन्होंने वैसा ही किया। वे अपने हिंदू भाइयों को अपने हाथ से छूकर खाने की वस्तु, सूखी मिर्च तक भी न देते थे। वे कहते कि लोक मर्यादा कायम रखो। जब श्री चचा जी महाराज गुरु जी के हालात कहते तो प्रेम से गदगद हो जाते और एक अजीब हालत छा जाती। श्री पूज्य चचा जी महाराज के गुरुदेव एक सूफी संत थे। मुसलमानों में एक फिरका सूफियों का है। सूफी शब्द के अर्थ हैं साफ दिल वाला आदमी, जिसने आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा अपने हृदय से मल आवरण हटाकर उसे शुद्ध कर लिया हो, वही सूफी है। मुल्लाओं और मौलवियों की तरह इनमें तअस्सुब नहीं होता। संतों की तरह उदार हृदय होते हैं। जात कुजात, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान सबको प्रेम की निगाह से देखते हैं और बिना भेदभाव के जिज्ञासु को अपनी इल्म अध्यात्म विद्या देने को तैयार हो जाते हैं। सूफी संत मत सिद्धांत। प्रसंग बस सूफी मत का सिद्धांत यहाँ बता देना अनुचित न होगा। सूफी मत वेदांत के समान ही एक मत है जो निराकार का उपासक है, परंतु इसके वेदांत में कर्म और भक्ति का निषेध नहीं है। यह उसमें भक्ति और प्रेम रस की पुट देते हुए और कर्म द्वारा उद्योग करते हुए उस स्थान तक चढ़ाई करते हैं जहाँ वेदांत का अनुभव होता है। आजकल के वेदांतियों का ज्ञान वाणी तक ही सीमित है, बुद्धि के क्षेत्र तक उनकी पहुँच नहीं होती। वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत। यह विज्ञानमय कोश की एक अवस्था है जो सम और दम का साधन करने के पश्चात विज्ञानमय कोश में आती है। गीता में इसी को बुद्धि योग के नाम से लिखा गया है। यद्यपि यह एक ऊंची अवस्था है, परंतु यह अंतिम पद नहीं है जैसा कि आधुनिक वेदांती मानते हैं। इसके ऊपर माया का आवरण और रह जाता है, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। यह शुद्ध अहंकार का स्थान है, ब्रह्म का देश है। यहाँ पहुंचकर दर्शन होता है, उसको हुजूरी कहा जाता है। इस आनंदमय कोश में 3 स्थान हैं। जब साधक उन्हें भी पार कर जाता है तब असलियत का साक्षात्कार होता है, पूर्ण ज्ञानी बनता है। संतों और सूफियों ने उसी को अंतिम पद माना है। वेदांत फिलॉसफी पर सूफियों के यहाँ अनेकानेक बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो फारसी भाषा में हैं। इन्हीं में से एक छोटी सी पुस्तक है जिसका रचना महात्मा विशाली द्वारा की गई है। इस पुस्तक का नाम है मामूकीमा। मामूकीमा का अर्थ है मेरी स्थिति। उसमें ज्ञान और प्रेम का सम्मिश्रण इस अनूठे ढंग से किया गया है कि जिसको पढ़कर समझने वाले की तबीयत
खुश हो जाती है और उसमें महात्मा विशाली अपने हालत लिखते हैं। वह चश्माने दिल मूवी युज दोस्त, हरचे बिनी विदाम की मजहरे ओस्ट। कहते हैं जब दिल की आंखें खोलकर मैंने देखा तो ऐसा जान पड़ा कि प्यारे के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। कहते हैं जब दिल की आंखें खोलकर मैंने देखा तो ऐसा जान पड़ा कि प्यारे के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। यह बाहर के नेत्रों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह उसी का जलवा है। जहाँ उसके सिवा कुछ दिखाई न दे, सारा दृश्य जगत शून्यवत जान पड़े, यही वेदांत है। उपनिषद में आया है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ई अर्थात जो कुछ इस नाशवान संसार में खंड या अखंड पदार्थ है वे सब ईश्वर से व्याप्त या ईश्वर से ढके हुए हैं, अर्थात परमेश्वर हर वस्तु में विद्यमान है। सूफियों का मुख्य मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका अर्थ है कुछ नहीं सिवा अल्लाह के। वेदांती लोग इसी को एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहते हैं। दोनों के अर्थ एक ही हैं। या पर सूफी नास्ति पहले अस्ति पीछे लगाते हैं और यह वेदांती अस्ति पहले और नास्ति पीछे लगाते हैं। इतना ही दोनों का अंतर है। सूफी संत और कबीर साहब। आदि संत श्री कबीर साहब की प्रशंसा जब दूर दूर देशों में फैली तो सूफियों में से एक बड़े महात्मा जिसका नाम मखदूम जहानगस्त था, अपने देश से पैदल चलकर श्री कबीर साहब से मिलने काशी पहुँचे। कबीर साहब अनुभव पूर्ण थे। उन्हें पहले से ही पता लग गया कि एक बहुत बड़े मुसलमान फ़कीर मुझसे मिलने आ रहे हैं। शिष्यों से कहा कहीं से एक सूअर पकड़ कर ले आओ और मेरे दरवाजे पर बांध दो। ऐसा ही किया गया। जब मखदूम साहब करीब पहुँचे तो देखा द्वार पर सूअर बंधा हुआ है। घृणा हुई क्योंकि मुसलमान सूअर को घृणित समझते हैं। उल्टे पांव लौट पड़े। कबीर साहब झरोखे से देख रहे थे। दौड़ के पहुँचे और पूछा आप इतना कष्ट उठाकर यहाँ पर आए भी फिर क्यों बिना मिले लौटने का इरादा कर लिया? वह बोले तुमने सूअर रख छोड़ा है। कबीर साहब ने हंसकर उत्तर दिया मैंने तो द्वार के बाहर कर दिया और आप अभी तक उसे अंदर ही बांधे हुए हैं। मखदूम साहब विद्वान थे, तपस्वी थे। अपनी गलती और कमी का इशारे से एहसास हुआ। हंसकर हाथ मिलाया और कबीर साहब के घर आ गए। कई महीनों दोनों का सत्संग रहा। इस अरसे में उन्होंने संत मत के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लौटकर सूफियों में इसका प्रचार किया। इस प्रकार दोनों में समानता हो गई। संतों की तरह सूफियों के साधन सरल हैं। यह लोग पुस्तकीय ज्ञान को नहीं मानते, अनुभवी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं। कबीर साहब की मुख्य शिक्षा यही थी कि ईश्वर के दर्शन के लिए उसके भक्त का हृदय टटोलना चाहिए, उससे प्रेम का संबंध दृढ़ करना चाहिए, उसको नररूप हरि मानकर उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। ईश्वर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, उसको पकड़ना, उस तक पहुंचना अति कठिन है। इसलिए सबसे सरल उपाय यह है कि किसी संत को बीच में डाल ले, उससे अपने ख्याल की धार मिला ले। इस तरह ईश्वर तक पहुंचने में जिज्ञासु को देर नहीं लगती। उसका संबंध ईश्वर तक सीधा उसी समय ही हो जाता है। इससे निष्ठा जल्दी प्राप्त हो जाती है क्योंकि दो का झमेला जाता रहता है। कबीर साहब कहते हैं
मन मेरा पंछी भया, उड़कर चला आकाश, स्वर्गलोक खाली पड़ा साहब संतन पास। सूफी संत मौलाना रूम फरमाते हैं, मस्जिद हस्त अंदरून औलिया, सीजा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा, हर की ख्वादा हम नसीनी बा खुदा, गो नसी अंदर हुजूरे औलिया। अर्थात औलिया यानी संतों के अंदर मस्जिद ईश्वर का निवास है। औलिया यानी संतों के अंदर ईश्वर का निवास है। जिन्हें दंडवत प्रणाम करने व दर्शन की लालसा हो, वह वहाँ जाके ढूंढे। यदि तुम्हें ईश्वर के समीपत्व की इच्छा हो तो संतों के हृदय में ही घुसने पर वह तुम्हें मिलेगी। यदि तुम्हें ईश्वर के समीपत्व की इच्छा हो तो संतों के हृदय में ही घुसने पर वह तुम्हें मिलेगी। इसी प्रकार सूफियों की पुस्तकों में अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिनसे संतों की और सूफियों की शिक्षा की समानता प्रकट होती है। संतों और सूफियों के साधन भी एक से हैं। संतों के मुख्य साधन। संतों के मुख्य साधन सद्गुरु, सतनाम और सत्संग। संतों के मुख्य साधन सतगुरु, सतनाम और सत्संग है। सतगुरु वह है जो शिष्य को आंतरिक चढ़ाई में क्रियात्मक शिक्षा द्वारा अपने आत्मबल से धूल तक पहुंचा सके। इसी को समर्थ सद्गुरु कहते हैं। ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाने पर उसकी सेवा, शुश्रूषा और खातिर करना, उसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना, उसकी बताई हुई क्रिया को आदेशानुसार बराबर करते रहना और श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्मरण, ध्यान और आदि करते रहना शिष्य का मुख्य कर्तव्य है। सतनाम राम नाम का हृदय के मुख से जाप। सतनाम राम नाम का हृदय के मुख से जाप, इसी को जिक्र या शब्द कहते हैं। यही ध्वनात्मक शब्द कहलाता है। यह आंतरिक जप जाप गुरु की कृपा और क्रियात्मक शिक्षा से प्राप्त होता है। यही ध्वनात्मक शब्द कहलाता है। यह आंतरिक जाप गुरु की कृपा और क्रियात्मक शिक्षा से प्राप्त होता है। जब यह जागृत हो जाए, अहो भाग्य, निरंतर उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, हर समय जब जब अवसर मिले, वह 2 ही मिनट का क्यों न हो, झट भीतर रुजू होकर उपासना में लग जाएं। तीसरा सत्संग, गुरु के साथ आंतरिक सत्संग। महर्षि शिवरात लाल जी लिखते हैं, सत्संग सत्संग क्या करे, सत्संगी नहीं कोई, कथा वार्ता कीर्तन यह नहीं सत्संग होय। सत का संग सत्संग है और नहीं सत्संग, सत का संग सत्संग है और नहीं सत्संग, सतगुरु संग सत्संग है करे भरम को भंग। गुरु के संग में जाए कर मिश्री नीर संबन, घुल जा मिल जा नीर में, यही है मुख्य जतन। पत्थर सम जल में पड़ा, सुने न माने बात, पत्थर सम जल में पड़ा, सुने न माने बात, गुरु बेचारा क्या करे, कुछ नहीं आवे हाथ। सूफियों के मुख्य साधन। पीर कामिल की सोहबत अर्थात समर्थ सद्गुरु के साथ आंतरिक सत्संग पहला। दूसरा जिक्र अर्थात शब्द अभ्यास या आंतरिक जाप, जिसको सतनाम का जप भी कहते हैं, जो ऊपर बताया जा चुका है। तीसरा मराकबा, मराकबा और तवज्जो लेना अर्थात ध्यान और गुरु से शक्ति लेना। चौथा राब्ता शेख अर्थात गुरु का ध्यान, चिंतन और स्मरण। पाठक, आपको मालूम हो गया होगा कि सूफियों और संतों के साधन लगभग एक ही से हैं, केवल शब्दों का अंतर है। इसका कारण यह है कि घट का मार्ग सब में एक ही है। आंतरिक अभ्यास करने वालों के लिए एक ही मार्ग है,
चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई, किसी धर्म का हो, अथवा सूफी मत हो या संत मत हो, कबीरपंथी हो, नानकपंथी हो या राधा स्वामी हो, सबका आंतरिक मार्ग एक ही है, श्री गुरुदेव का प्रेम। श्री चचा जी महाराज के गुरु महाराज उनको बहुत प्यार किया करते थे। उनकी खुशमिजाजी व हाजिर जवाबी पर बहुत प्रसन्न होते थे और इनसे प्रायः उर्दू फारसी की शेरें, किस्से, कहानियाँ और तबले की गतें सुना करते थे और कहा करते थे कि यह खिलौने हैं। चचा जी जवाब देते हुए कहते, खिलौना समझकर बिगाड़ो न हमको कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। प्रेमावेश और सरलता। रेलवे का मुकदमा समाप्त हो जाने के बाद श्री लालाजी साहब ने श्री चचा जी से कहा कि तुम नौकरी के योग्य नहीं, त्याग पत्र दे दो। अब श्री चचा जी महाराज फतेहगढ़ में घर पर ही रहने लगे। उन दिनों चचा जी की मस्ती, प्रेमावेश की यह दशा थी कि टाल पर लकड़ी खरीदने गए, रास्ते में लोगों ने बिठा लिया और गाना शुरू हो गया। घंटों हो गए, उन्हें कुछ खबर नहीं। याद आई तो वापस आए। एक बार श्री चचा जी महाराज लड़कों की विदा के लिए भेजे गए। एक बार श्री चचा जी महाराज लड़की की विदा के लिए भेजे गए। टिकट लेकर रेल में बैठ गए। जंक्शन स्टेशन मिला, वहाँ पर उतरकर बिस्तर बिछा दिया और लोटा लेकर शौच को गए। शौच से बिस्तर निवृत्त होकर आए तो देखा कि बिस्तर गायब है। आपने लोटा रख दिया और बिस्तर की खोज में गए। फिर वापस आए तो देखा लोटा भी गायब, नदारद है। अब उनके पास जेब में टिकट और सिगरेट की डिब्बी के सिवा कुछ भी नहीं था। ऐसी ही अनेक घटनाएं उनके प्रेमावेश की दशा में होती थी। शाहजहाँपुर में श्री पूज्य चचा जी महाराज अपनी ससुराल में बाबू नेमचंद साहब रईस के मकान में रात को लेटे थे। न मालूम किस तरह चारपाई में आग लग गई। आप निहायत इत्मीनान से सो रहे थे। पास में लेटे हुए एक मुंशी जी की आंख खुल गई। वह चिल्लाए। तब बड़ी देर में आपने आंख खोली और निहायत इत्मीनान से आप चारपाई से बाहर आए। कई कनस्टर पानी डाला गया, तब आग बुझी। चारपाई व कालीन काफ़ी जल गया था, लेकिन आप ईश्वर कृपा से बाल बाल बच गए। आपके किसी कपड़े में जरा भी आग का स्पर्श नहीं हुआ। ऐसी ही अनेक घटनाएं आपके प्रेम के आवेश की हैं। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते कारण गिर जा। पंचभूत भक्त पर छाया किए रहते हैं, यही पंचवटी है। इसी तरह एक दिन प्रहलाद को भी हुआ। अग्नि उनके लिए जल के समान शीतल हो गई थी। श्री चचा जी महाराज बहुत सरल एवं मृदु स्वभाव के थे। एक दिन श्री लालाजी महाराज ने उन्हें कई काम सुपुर्द करके फर्रुखाबाद भेजा। सुबह के गए हुए शाम तक नहीं लौटे। लालाजी साहब ने कचहरी से वापस आकर देखा कि अभी तक नहीं आए तो चिंतित हुए और कहने लगे, न मालूम कहाँ रह गए। मस्त आदमी हैं, कहीं इक्के पर से गिर न पड़े हों, इक्के वाले को खबर न लगी हो, चला आया हो। इस प्रकार अनेक आशंकाएं करते हुए टहलने लगे और खाने के लिए उनका इंतजार करते रहे। 9 बजे के लगभग आप वापस आए। श्री चचा जी महाराज ने देखते ही कहा, तुम दिन भर कहाँ रहे, और नाराज़ होने लगे। तो आपने जवाब दिया, गलती हुई। फिर भोजन करने गए। भोजन
करके वापस आए तो उन्होंने सब बातें ब्यौरेवार पूछी। मालूम हुआ कि आप एक जगह गए, वह नहीं मिले, दूसरी जगह गए, 2 घंटे बाद वह मिले, फिर एक साहब के यहाँ गए, घंटे भर बैठना पड़ा, तब वो आए। इस प्रकार दिन भर बराबर काम में ही लगे रहे। तब लालाजी साहब ने फरमाया, ठीक है, आप काम ही में तो लगे रहे, यह भी मजबूरी थी। फिर आपने क्यों कहा कि गलती हो गई? इस पर चचा जी साहब बोले, यह मेरी भूल हुई। इस सरलता को देख श्री लालाजी साहब हंस पड़े। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, यही सब बात तुम्हार भरोसा।